ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, या जो कक्षा 12 में या तो हाइबर वाला देता है या ओस्टवाल्ड वाला देता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हाइबर वाला था। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा अमोनिया का नाइट्रिक अम्ल का निर्माण में, तो इसमें क्या होता है, ये जो है कि सब उत्प्रेरक कक्ष होता है। इस उत्प्रेरक कक्ष का जो है कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ठीक है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसमें जो है कि अमोनिया तथा वायु अर्थात NH3+O2 NH3+O2 गैस को भेजा जाता है, और यह जो है कि एक संबंधित 10 के अनुपात में होता है। यानी अमोनिया जो है कि 1% तो ऑक्सीजन जो है कि 10% होना चाहिए। अमोनिया 1% तो ऑक्सीजन 10%, इस मात्रा में जो है कि इस उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। यहाँ पर देखिए जो है कि प्लेटिनम की जाली लगी होती है, ये प्लेटिनम की जाली है। इससे जो है कि अमोनिया तथा ऑक्सीजन होकर गुजरता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ये जो है कि जब इससे गुजरता है, यहाँ से जो है कि नली की सहायता से ऊपर चढ़ता है, तो ये आता है पूरा जो है कि ऑक्सीकारक स्तंभ में। ये जो है कि अमोनिया और ऑक्सीजन, यहीं पर इस उत्प्रेरक कक्ष में अमोनिया और ऑक्सीजन, ये अमोनिया है और ये ऑक्सीजन, अमोनिया और ऑक्सीजन जो है कि आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन से क्रिया, यानी एक बार और क्रिया होती है किसमें, ऑक्सीकारक कक्ष में जो है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और फिर जो है कि ऑक्सीजन से क्रिया करके या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रश्न देता है कि ऑक्सीकारक स्तंभ, ठीक है, ऑक्सीकारक स्तंभ में जो है कि कौन सा रिएक्शन होता है, तो इसमें ऑक्सीकारक स्तंभ में उसका रिएक्शन दिखाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन से पुनः क्रिया कराते हैं, तो ये बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नली की सहायता से ऑक्सीकारक स्तंभ से जो है कि आगे की तरफ भेजा जाता है। तो ध्यान देंगे, मेन जो है कि आपका यही स्तंभ है, इसको कहते हैं हम लोग अवशोषण स्तंभ या अवशोषण कक्ष। अवशोषण स्तंभ का या अवशोषण कक्ष का है, यह अवशोषण स्तंभ में आता है। तो ध्यान देंगे, ऊपर से जो है कि जल की फव्वारा गिराते रहते हैं, और इसमें जो है कि छोटे छोटे क्वार्टज के पत्थर को बैठाया गया होता है। इस क्वार्टज के पत्थर को बैठाने का एक ये फायदा होता है, ये जो है कि पानी ऊपर से रिस के आता है। ये जो फुहारा आता है तो पानी क्या होगा, नीचे रिस के आता है, ताकि जो है कि ये जो 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से होकर गुजर रहा अमोनिया और ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो इसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर होकर गुजर रहा है, तो पानी धीरे धीरे गुजरेगा, यहाँ से सरकेगा नीचे। ठीक है, जब सरकता है तो ये जो है कि पत्थर ठंडे हो जाते हैं और इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। पुनः जो है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें एक क्रिया संपन्न होती है, जो ये क्रिया है, इसमें जो है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और प्लस, यह जो है कि ठंडे जल के साथ क्रिया करता है, और अपने आप को जो है कि बदल देता है HNO3 में। यह जो है कि द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और यह द्रव के रूप में परिवर्तित होकर भारी हो जाता है, और भारी होने के बाद जो है कि पेदी में आकर बढ़ जाता है। पुनः जो है कि एक नली की सहायता से जो है कि नाइट्रिक अम्ल को प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, ये क्वार्टज के पत्थर लगे होते हैं छोटे छोटे, ताकि जो है कि यहाँ से जो वायु है, यह वायु जो है कि ऊपर की तरफ इसे जो है कि होकर गुजरे, और जब गुजरती है तो जो अनुप्रयुक्त गैस बचती है, बिना फायदा वाला गैस बचता है, इसे जो है कि इस नली की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। अनुप्रयुक्त गैस है, ठीक है, जो गैस हमको प्रयोग में नहीं आता। यह है आपका ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। इसके पीछे वाला जो है कि इसके पीछे में क्या था आपका, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि वो चीज था। ठीक है, यह भी जो है कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसमें बस क्या होता है, इसको याद रखेंगे, अमोनिया तथा वायु उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। अमोनिया तथा वायु को उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। इस उत्प्रेरक कक्ष में जो है कि प्लेटिनम की जाली लगी होती है, या प्लेटिनम की जाली से जो है कि गुजरते हुए कौन अमोनिया तथा ऑक्सीजन गुजरता है, और इस उत्प्रेरक कक्ष का जो तापमान होता है यह 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इस 800 डिग्री सेंटीग्रेड से होकर गुजरता है, तो इसमें क्रिया संपन्न होती है, अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाते हैं। यह जो है कि ऊपर की तरफ नली की सहायता से आता है, किसमें, ऑक्सीकारक कक्ष में। इस ऑक्सीकारक कक्ष में जो है कि पुनः एक बार ऑक्सीजन से क्रिया होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दो ऑक्सीजन तो डाई हो जाता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है।
पुनः जो है कि ऑक्सीकारक स्तंभ से इसे भेजा जाता है अवशोषण स्तंभ का या अवशोषण कक्ष का है, इसे भी जो है कि ऑक्सीकारक स्तंभ का है चाहे ऑक्सीकारक कक्ष का है। ठीक है, इसे जो है कि इस पात्र में भेजा जाता है या अवशोषण स्तंभ में भेज दिया जाता है। इस अवशोषण स्तंभ में जो है कि क्वार्टज के छोटे छोटे पत्थर लगे होते हैं। ठीक है, क्वार्टज के छोटे छोटे पत्थर लगे होते हैं और यह जो है कि जब चढ़ता है ऊपर की तरफ तो ऊपर से जो है कि हम क्या करते हैं, जल की फव्वारा गिराते हैं, फुहारा गिराते हैं, ताकि जो है कि रिस रिस कर पानी नीचे आए। इस पत्थर से जैसे पहाड़ पर देखेंगे, पहाड़ से पानी आता है तो क्या आता है, रिस रिस क्या आता है ना, धीरे धीरे आता है। तो उसी तरह से इसमें से जो है कि पानी इस तरह से रिसता हुआ आएगा और जो अनुप्रयुक्त गैस है, खराब गैस है, यह ऊपर की तरफ जो है कि भगती है, क्योंकि गैस क्या होती है, हल्की होती है, हल्की होने के कारण ऊपर भगती है और यह अनुप्रयुक्त गैस के रास्ते जो है क्या होती है, बाहर निकल जाती है। अब जो है कि जो हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था, यह जो है कि जल के साथ, ठंडे जल के साथ क्रिया करता है और अपने आप को बना लेता है HNO3 अर्थात इसी को कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। यह नाइट्रिक अम्ल जो है कि द्रव के रूप में पाया जाता है और यह जो है कि पेदी में आकर बढ़ जाता है, पुनः जो है कि एक नली की सहायता से इसको प्राप्त कर लिया जाता है दूसरे पात्र में। यह था जो है कि आपका ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। ठीक है।